राहुल लिफ्ट के अंदर अकेला खड़ा था। घड़ी की सुइयां 12 बजने को थीं और इमारत लगभग सुनसान थी। अचानक लिफ्ट बिना किसी कारण 7वीं मंजिल पर रुक गई। दरवाजे खुले और वह गहरी खामोशी उसके चारों ओर फैल गई। राहुल ने उठकर देखा, लेकिन सामने सिर्फ खाली कॉरिडोर था जिस पर कोई संख्या या कमरा नहीं दिख रहा था। उसने दरवाजे को धीरे से बंद किया, लेकिन लिफ्ट का पैनल अब 7वीं मंजिल के बटन पर लगातार झपक रहा था। हर झपक के साथ अजीब ठंडी हवा अंदर फैल रही थी। राहुल ने बटन दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंची, वह फिर से 7वीं मंजिल पर रुक गई। इस बार दरवाजे पर धुंध छाई थी और जमीन पर फीके खून के छींटे नजर आने लगे। राहुल ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। कॉरिडोर में दीवारों पर पुराने पोस्टर और पेंटिंग्स थीं, जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले और मुड़े हुए लग रहे थे। उसकी नजर अचानक दरवाजे के अंदर पड़ती है। कोई लंबा साया उसके पीछे चलता हुआ गायब हो गया। दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। याद आने लगी कि उसने पिछले महीने इस इमारत में एक नया ऑफिस ज्वाइन किया था। लोगों ने उसे चेतावनी दी थी, रात के समय लिफ्ट अकेले मत इस्तेमाल करना। कुछ फ्लोर हैं जिनके बारे में कोई नहीं बोलता। राहुल ने इसे सिर्फ मजाक समझा था। अब मजाक बिल्कुल सच लग रहा था। वह कदम पीछे हटाते हुए लिफ्ट के अंदर लौटा। लिफ्ट ने जैसे समझ लिया हो, अचानक अपनी गति बढ़ा दी और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, पैनल पर फिर वही 7वीं मंजिल चमकने लगी। दरवाजा खुला और राहुल ने देखा, कॉरिडोर में अब सिर्फ अंधेरा और धुंध नहीं, बल्कि एक पुरानी कुर्सी पर बैठा आदमी जिसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। राहुल डर के मारे पीछे हटता है। वह ध्यान देता है कि आदमी उसकी तरफ देखकर धीरे धीरे मुंह खोलता है, लेकिन शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी में एक सर्द हंसी गूंजती है। राहुल ने तुरंत लिफ्ट का दरवाजा बंद किया और बटन दबाया। लिफ्ट नीचे 6ठी मंजिल पर रुकी। जब वह बाहर निकला, इमारत बिल्कुल सामान्य लग रही थी। पैनल पर सिर्फ 6 मंजिलें थीं। किसी ने भी वहां 7वीं मंजिल का जिक्र कभी नहीं किया, लेकिन राहुल जानता था, रात को लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुकेगी और वहां कोई आदमी हमेशा इंतजार करेगा, उसकी मुस्कान के साथ।